सालार के साथ मोटर बाइक पे वापस आई हो? नहीं, रक्षा में। कमाल है, मुझे इतना अरसा हो गया नौकरी करते हुए, मैंने आने जाने के लिए वैन लगा रखी है, और तुम्हें एक दिन हुए है नौकरी स्टार्ट किए और तुम रिक्शे टैक्सियों पे आ जा रही हो। बड़े पैसे हैं भाई तुम्हारे पास। रिक्शा टैक्सी का किराया भी तो सालार ने दिया था ना, तो ये मेहरबानी नहीं है? और तुम तो किसी की मेहरबानियां लेती नहीं हो। ये ले गर्मा गर्म समोसे। लाओ बेटा, ले आए। जाओ जाके अपने अब्बा को बुलाओ। मैं इसलिए आई थी आपसे मिलने कि मैं सऊदीया जा रही हूँ उम्रे के लिए। बस अब जो कहा सुना हो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन हाजरा तो बता रही थी कि वो आपकी तरफ रहने आ रही है। अच्छा, वाकई? ठीक है, जब मैं आ जाऊंगी तो ज़रूर आएगी मेरे पास इंशाल्लाह। बैठो बेटा। जी ज़रूर। हाजरा बेटा, तुम अपनी अम्मी के साथ बैठो, उन्हें टाइम दो, मुझे ज़रा कुछ काम है। एक्सक्यूज़ मी। हद करती हो तुम भी। जब इतने बड़े बड़े झूठ बुलवाती हो, किसी दिन पकड़ेगी ना तो मुसीबत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ। और आप क्या चाहती हैं? एक सच के चक्कर में घर छोड़ के चली जाऊं, फिर वापस भेजने के लिए आप खुद तड़पती हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अपने झूठ में मुझे क्यों मुलविस कर रही हो। तो और क्या बोलती कि इतना अर्जुन आप कहाँ जा रही हैं? हद करती हो वैसे हाजरा तुम भी। डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने रूम से बाहर क्यों हैं? आपको आराम करना चाहिए। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, तुम मेरे लिए अमेरिका से यहाँ आ गए हो, तो क्या मैं कमरे से निकलकर तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आ सकता? डैड, बात ये नहीं है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको आराम करना चाहिए अपने रूम में इस वक्त। बेटा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलता है, इसलिए तो मैं यहाँ तक आ गया। चले अंदर मेरे साथ। आओ बेटा। अभी तो आया है और छोटा है, थोड़े नखरे तो उठवाएगा ना। मूड ठीक हो जाएगा उसका। चले यहाँ पर। राहिद ने तो मुझसे बात भी नहीं की, देखा तक नहीं मेरी तरफ। ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो थका हुआ है, आराम करने दो उसे। नहीं, लेकिन उसने तो फोन पर भी। महापारा के बारे में उससे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। कौन गया था मेरे कमरे में? क्यों, क्या हुआ? कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। किसने हाथ लगाया मेरी अलमारी को? शायद। किसने मेरे लॉकर को खोला है यार? राहिद, डैड की तबीयत, आराम से बात करो। डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज अपने कमरे में जाके आराम करें। मैं ले चलती हूँ आपको। सोहेल भाई, मुझे ये बताएं कि किस हॉस्पिटल लेकर गए थे, कौन डॉक्टर था, मेडिकल रिपोर्ट्स कहां पर हैं? मुझे दिखाएं तो सही। अरे बेटा, किन बातों में पड़ गए हो तुम? चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं,
तुम मुझे ले चलो कमरे तक। आओ, चलो चलो बेटा। अब कहाँ से लाएंगे रिपोर्ट? इतने अंधेरे में पड़ोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। लाइट ऑन कर लो। रहने दे, मेरी आदत खराब हो जाएगी। रोशनी में पड़ने से आदत खराब हो जाती है। लोगों की बिजली इस्तेमाल करने से तो होती है ना। अम्मी ने कहा है तुमसे। तो कौन सा गलत कहा है? उनका घर है, वो जो चाहे मर्जी कह सकती हैं। तुम्हारा भी घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। मेरा इस घर पर और इस घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं है। हम यहाँ पर अपना बुरा वक्त गुजारने आए हैं, इसे आप और मुश्किल ना बनाएं प्लीज। इसीलिए वो कपड़े तुमने अम्मी के कमरे में रख दिए थे, है ना? मैं अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए आप आइंदा हमारे लिए कुछ ना करें। अगर मैं कहूँ ये एहसान नहीं मेरा फर्ज है। अगर आप कर्ज भी कहते ना तो मैं ना मानती, और फर्ज तो आपका कतई नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है और तुम्हें हकदार बनाना मेरा फर्ज, तो अपने इस जुमले की वजाहत करेंगे? पसंद करता हूँ तुम्हें। तो क्या, इस घर का इकलौता वारिस हूं मैं, और मेरी पसंद होने के नाते इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है। वाकई बहुत देखे मैंने आपके जैसे अंधेरी रात में मोहब्बत के दावे करने वाले। रात के अंधेरे में दावे करने वालों में से नहीं हूं मैं। दिन के उजाले में सारी दुनिया के सामने ऐलान करूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। मापारा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भरना चाहता हूं, प्लीज। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी मैं, और जो तुम छोटी छोटी इनायतें मुझ पर कर रहे हो, कल तुम और तुम्हारे घर वाले इसे मेरी कीमत बनाकर मेरे मुंह पर मार देंगे। यही है ना तुम्हारे दिल में? कीमत? मैं तुम्हारी कीमत लगाऊंगा? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अगर अब कोई चांद और सूरज भी जमीन पर तोड़ कर लेकर आ जाए तो मैं यकीन ना करूं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? मजबूर जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बात आप अपने बेटे से पूछे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कर रहा होगा? हवा खाने आया होगा छत पे। क्या हुआ महापारा, बोलती क्यों नहीं हो तुम? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। मेरे बेटे को वर्गलाने छत पे आई होगी, उसने इनकार कर दिया तो अब बिला वजह शोर। अम्मी! तुम चुप करो सालार। मैं निमट लूंगी इस लड़की से अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं इसे। क्या कर रही थी तुम? हाँ, और अब चोर मचा के मोहल्ले। अरे अम्मी, कोई इल्जाम नहीं लगा रही वो मुझ पर। ये मेरा जाती मामला है, मैं संभाल लूंगा। आप लोग जाएं, जाएं। अरे क्या देख लोगे तुम? वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है गुस्से में, क्यों? ये पागल हो गई है, वो दिमाग खराब हो गया उसका। कोई भी ऐसे नहीं चिल्लाता, कोई तो वजह होगी। ठीक है, बता देता हूं। मैं मां पारा को प्रपोज कर रहा था। और इसे पता नहीं क्या हो गया।
मैंने कहा ना, मेरा जाती मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा, संभाल लूंगा, जाएं आप लोग। तुमने इसे प्रपोज किया था, क्यों? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों, क्या मतलब अम्मी? जाहिर है शादी के लिए किया हो, बगैर प्रपोज के शादी कैसे कर सकता हूँ? कि तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो? अरे अम्मी, ये कैसा सवाल है? अच्छी लगती है वो मुझे, शादी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सारी जिंदगी इसी घर में रहे मेरे साथ। चले जी, आप दोनों अभी और इसी वक्त इस घर से निकले, चले। अम्मी, ऐसा करने का सोचिएगा भी मत, वरना आप लोग जानते हैं मैं क्या करूंगा। साला। बस, होने वाली बहू है आपकी, और आइंदा इसके बारे में बात करने से पहले ना इस घर की इज्जत का जरूर सोचिएगा। सालार, सालार, मेरी बात सुनो। सालार, क्या पूछ रही है तुम्हारी माँ? जवाब दो, क्या हरकत की है तुमने? सवाल किया था तो उसने तमाशा बना दिया था, अब जवाब दूंगा ना तो ये चीखेंगी। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम क्यों उसके बारे में इस तरह सोच रहे हो? ये तो कहते मैं किसी भी काबिल नहीं हूं, तो क्या नहीं हूं? और आपको पता है आपने क्या बात करनी है? क्या बात करनी? बताएं उन्हें। और हाँ, ये रोज रोज रिक्शा और टैक्सी का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दादी को बता दें, जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती रोज बाइक पर पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा उसे। समझाएं अपनी पोती को। ये क्या कहकर चला गया? फैसला सुना कर गया है, और अच्छी तरह से तुम जानती हो कि क्या कह कर गया है। और ये भी जानती हो कि जब वो ठान ले तो उससे पीछे नहीं हटता। और लो हिमायत उसने कम्मे की। वो कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, मैं नहीं बनाने की उस लड़की को अपनी बहू। अकलौता बेटा है मेरा। भाई आखिर उसकी बात मान लेने में हर्ज भी क्या है? अच्छी खासी तो है माँ पारा। इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था मैंने अपने बेटे को कि माँ पारा जैसी यतीम यसीर को उठा के बहू बना के ले आऊं। बहुत ऊंची जगह शादी करूंगी अपने बेटे की। वो यतीम यसीर अब एक अच्छे स्कूल में नौकरी कर रही है, 15,000 रुपए कमाती है। कमाती है तो कमाती रहे, अपना लाखों का बेटा वो 12-15 हजार कमाने वाली के हाथों में थोड़ी दूंगी ब्याह के। वो तुम्हारा लाखों का जो बेटा है ना, 1 रुपया भी नहीं कमाता। अरे उससे शादी हो जाएगी तो कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। कमाती है तो कमाती रहे, मुझे नहीं चाहिए कमाने वाली बहू। एक मर्तबा जरा मेरा बेटा अफसर लग जाए, फिर देखना कैसी लड़की ब्याह के लाऊंगी मैं। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि उसके अफसर बनने के ख्वाब जो है ना, वो तुम देखना छोड़ दो। बात सुनो, तुम्हारा बेटा इम्तिहान पास करेगा तो तब वो अफसर लगेगा ना। 2 साल से तो मुसलसल फेल हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि उसके अफसर बनने के ख्वाब जो है ना, वो देखने छोड़ दो और माँ पारा से उसकी शादी करा दो। इस तरह का खर्चा भी पूरा हो जाएगा और उसकी बात भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल। शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात ही अच्छी कर ले। बेटा एक बार सोच तो लो। सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है दादी। मगर सालार और लोगों से बहुत मुख्तलिफ है।
इस दुनिया में हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है दादी, लेकिन फितरत एक ही होती है। खुदगर्ज, धोखेबाज, मतलबी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले। सालार ऐसा नहीं है बेटा, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। देखा नहीं था अपनी माँ के सामने कैसा डट कर खड़ा था। डटकर तो सुहेल भैया भी खड़े हो गए थे भाभी के सामने कि मैंने चोरी नहीं की। सुहेल की आंखों की गिलाजत तुम नहीं देख सकती थी। सालार की आंखों की तो देख ली ना। सालार की आंखों में तुम्हारे लिए कोई गिलाजत नहीं है, एहतराम है, परवाह है वही जो रहमत की आंखों में होती। किसी राह चलते को मेरे अब्बा से मत मिलाएं दादी। राह चलता वो नहीं, हम हैं। हम उसके घर में रहते हैं, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो शायद हम यहां भी ना रह पाए। क्या मतलब? शकीला तो पहले ही नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रहें। वो जलते तवे पर बैठी है तुम्हारे इनकार के इंतजार में कि तुम इनकार करो और वो हमसे जाने का कहें। और हाँ करने के बाद तो जैसे वो फूलों के हार पहनाएंगी ना। भाई जब सालार का नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा ना तो कोई जाने का नहीं कह सकता हमें। और निकाल दिया तो सालार है ना, वो तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। लेकिन दादी, शादी मेरा मकसद नहीं है। तो बेटा मकसद हासिल करने के लिए शादी कर लो ना। ये हमारा बुरा वक्त है, सोच लो एक बार। इस घर में तो तुम फिर भी महफूज हो, इस घर से बाहर भेड़िए इंतजार कर रहे हैं हमारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आज आप स्कूल नहीं गई? तुमने जो घर में इम्तिहान खड़ा कर दिया, वो इम्तिहान पास करूं या स्कूल पढ़ाने जाऊं? अम्मी इम्तिहान तो मेरा है, बस आप फैसला सुना दें आज, मैं जीऊं या मर जाऊं। इधर दो, ये पागल हो गए, दिमाग खराब है। अम्मी मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर मेरी शादी माँ पारस से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। देखो सालार, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं। मेरी बहू लाखों का जहेज लेके आएगी। ये क्या लेके आएगी? इसके तो अपने रहने का ठिकाना नहीं। ये आपको मेरे लिए जहेज लाने वाली बहू चाहिए ही क्यों? आपको अपने बेटे पर एतबार नहीं है? बेटे पर एतबार है, इसीलिए तो ऐसी कंगली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। अब क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि ये अभी बहुत जल्दी है, तुम कोई काम काज तो शुरू करो ना। ठीक है, सोच ले, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्या मतलब है? मतलब ये कि जहेज के लालच में अपना बेटा मत खो दीजिएगा। अम्मी मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, अगर मेरी शादी माँ पारा से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा इसी चाकू से। फिर अपने बनाए हुए स्वेटर्स ना बांटते रहिएगा मेरी बरसी पर। ऐसा नहीं है बेटा, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। देखा नहीं था अपनी माँ के सामने कैसा डट कर खड़ा था। तो बेटा मकसद हासिल करने के लिए शादी कर लो ना। ये हमारा बुरा वक्त है। मिस माँ पारा, आप शायद यहाँ पढ़ाने आई हैं? जी। तो यहाँ खड़ी किसे पढ़ा रही हैं? सब टीचर्स जा चुके हैं, आधे घंटे पहले क्लास शुरू हो चुकी हैं।
जी मैम, मैं बस जा ही रही थी क्लास में। आपको क्या लगता है मैं आपके दिए हुए तोहफों से बहरकर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी तो मैं तुम्हें याद आऊंगा। आप तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हैं, और आपको याद रखने के लिए मुझे इन कीमती तोहफों की जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये दरवाजा अभी तक क्या मौजूद है? दरवाजा खुला रहना चाहिए, और कोई ना कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए ना आने जाने के लिए। नहीं, इस रास्ते से तो हवा भी नहीं आनी चाहिए। राइट, अब वहां कोई नहीं है, खाली घर से क्या परेशानी है? अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं माँ पारा का गला दबा दूं। नहीं राइट, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले शर्म के मारे उसका बाप इस दुनिया से चल बसा, और अब माँ पारा और उसकी दादी एक हादसे का शिकार हो गई। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं, जब आपको पता है कि मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं? मुझे लगा कि तुम्हें उनकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए। डेथ? हाँ राइट, शायद माँ पारा और उसकी दादी अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे। अरे ये मजदूर क्या कर रहे हैं? शायद जब वहां कोई रहता नहीं है तो ये दीवार बनाने की क्या जरूरत है? जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो दरवाजे की क्या जरूरत है? दीवार उठ जाए तो बेहतर है। लेकिन राइट, दीवार भी उठाने की क्या जरूरत है? आप इसे मकबरा समझ लें। मैं तो सिर्फ जल्दबाजी की वजह से परेशान थी, वरना दोनों की अभी इतनी उम्र तो नहीं है और नौकरी भी नहीं है। वरना तो मुझे महापारा इतनी पसंद थी, लेकिन बस पता नहीं क्यों उस दिन मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। जानती हूँ शकीला, तुम्हारा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी जगह कोई भी माँ होती इतना शोर शराबा देखकर इतनी ही परेशान हो जाती। आलमा, फिर मंगनी आज ही क्यों ना करते? अरे मंगनी मंगनी की क्या जरूरत है? तुमने कह दिया, हमने मान लिया, बस हो गई वो तुम्हारी। रस्म की क्या जरूरत है? लेकिन सालार कह रहा था कि वो अंगूठी पूरे खानदान वालों के सामने पहनाना चाहता है। लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब कुछ? उसमें क्या है, सबको फोन कर देंगे, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग बुला लें फोन करके जिसको आप बुलाना है आप लोगों ने। चल फिर मैं भी देखती हूँ और देख लो कुछ काम वाम रह गया हो तो वो करवा लूं। ये जोड़ा भी लेती जाइए। अम्मी, ये मैं दे देता हूँ।
आपने उसे झूठ बोलकर बुलवा तो लिया है, अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स मांग रहा है आपकी। कहाँ से लाएं हम? तुम क्यों फिक्र करती हो? मेरी बात हो गई है, रिपोर्ट बन जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, वो क्यों पूछेगा मुझसे? बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? ऑब्वियसली डैड, आपको तो हार्ट अटैक हुआ है ना, खैरियत कहाँ होगी? मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। You know what the problem is? Sometimes हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी हम गलत होते हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? सारा खेल ही मतलब का है, जो हम में से कोई नहीं समझता। रायत, बेटा क्या बात है, तुम इतने अपसेट क्यों हो? नहीं मॉम, मैं अपसेट नहीं हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं डबल माइंडेड हूँ। क्यों? बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे दुश्मन हैं या फिर मेरे अपने। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम तुम्हारे अपने हैं। इसलिए मुझसे झूठ बोलकर मुझे अजियत देने के लिए यहाँ बुला लिया। नहीं बेटा, हम तुम्हें वहां इस हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे अकेला। हाँ, इसलिए तो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है ना। बेटा मसलहतन ये किया है हमने, हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। तड़पते हुए, मरते हुए। बल्कि आप लोग तो इस बात से डर गए थे कि राय दोबारा अपनी जिंदगी शुरू ना कर दे। हाँ, इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया ना। हम ऐसा क्यों चाहेंगे बेटा? हम तुम्हें माजी से निकालना चाह रहे हैं। Listen Dad, the fact is कि मैं आप लोगों की तरह कोई रोबोट नहीं हूं जिसका कोई बटन ऑन ऑफ करके मेरी कैफियत बदल जाए। राय, किस तरह बात कर? यार ठीक ही तो कह रहा हूं। ये तो ऐसे है कि जब दिल चाहता है किसी को जिंदगी में शामिल कर देते हैं, जब दिल चाहता है किसी को बाहर निकाल देते हैं और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब नॉर्मल है। लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट ब्रो। मेरे लिए सब नामुमकिन है। और वो लड़की जिसे आपने अपनी बेटी बनाया था, क्या हाल किया उसने मेरा, देख रहे हैं आप? शायद ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से। आपने उसे पैसे दिखाकर उसके दिल में लालच जगाई और फिर मुझे बेवकूफ बनाकर यहां बुला लिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां ही रहूंगा और आप मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ देखेंगे। रायत, ये पिंक वाले एक साथ लगाओ और जो वाइट हैं वो अलग से। ठीक है, ये करने के बाद मुझे बताना ये भी ठीक करने हैं। आसिफ, बात सुनो। रास्ते में जो फूल हैं ये साफ करो। लाइट क्यों नहीं ऑन हुई? आप अपने आशिक मिजाज बेटे की हरकतें देख रहे हैं? भाई मैं तो इतना खर्चा होने पे तुम्हारी खामोशी देख रहा हूं। शकीला, ये सब क्या हो रहा है? आपके भतीजे को लगता है कि उसकी दुल्हन को जमीन पे पैर नहीं रखने चाहिए, तो उसकी राहों में फूल बिछाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बेटा बिल्कुल बाप पर गया। मतलब सलीम भी तो तुम्हारे आगे किसी की नहीं सुनता ना। माफ कीजिएगा, आपका भाई मुझसे डरता है, मरता नहीं है मुझ पे। शकीला, अगर मेरी बुराइयां पूरी हो गई हों तो जाके माँ पारा को ले आओ। जी, जो हुक्म। अम्मी, माँ पारा को मैं लेकर आता हूँ।
आपकी खाला अम्मा बड़े बड़े लोगों के घर में गुलामी करके कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गई? कैसे बेहयाई से अपनी पोती मेरे सालार के बराबर में हीरोइन बना के बिठा दी है। हे, इतनी जल्दी थी तुम्हें मंगनी करने की, तो अब अंगूठी पहना दो ना। अंगूठी मेरे पास है, 2 मिनट ठहर जाओ। वो कुबरा रास्ते में आ रही है, वो बुरा मनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गए। अरे भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक? ठीक। क्या बताऊं, इतना रश था ट्रैफिक में कि मैं फंस गई वहां पर। चलिए चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। ये रहमत की बेटी है ना? तुम्हें अपने सालार के लिए यही लड़की मिली थी रिश्ते के लिए? अरे मैंने कब किया है? सालार ने खुद ही पसंद किया इस कंगली को। अपने हाथ की नसें काट रहा था, मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। यही तो गुण है मर्दों को काबू करने के लिए इसमें। ये क्या कह रहे हो? अम्मी वो रिंग दे दे। मैं सोच रही थी कि कोई अच्छी लड़की देख के हम रायत की शादी कर दें। तुम्हारी अम्मी को भी इसी वक्त उम्रे पर जाना था। मेरी मॉम की उम्र पर जाने पे आपको कोई मसला है? तुम क्यों नहीं चली गई उनके साथ उम्रे पर? क्यों, आपने कोई सोग मनाना है? फजूल बातें मत करो। वैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़की है अच्छी सी रायत के लिए? हाँ है ना, माहीन, और वो रायत को पसंद भी करती है। हाँ लेकिन रायत से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि वो माहीन को पसंद करता है या नहीं। अब वो जिसे पसंद करता है उसे कब्र से तो उठाकर ला नहीं सकते। हाजरा,
सच कह रही हूँ, वरना उसको उठाकर ले आते और फिर वो आपके पीछे पड़ जाती। हाजरा, खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ दो, वो मर चुकी है। हाँ सुहेल, आप तो अब भी पीछा नहीं छोड़ते, अगर मैं उसके मरने का झूठ ना बुलवाती। देखा मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। कपड़ों की बात कर रहा हूँ। हटे, रास्ता दे। रास्ता? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कहाँ? मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने, और कहाँ? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे? मेरे दोस्त तो यही कहते हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो। आपको लगता है मैं आपके साथ बाइक पर बैठ के जाऊंगी? अरे बाबा, बाइक पे नहीं जाएंगे, रिक्शा करेंगे। तो ये चाबियां क्यों लाए हैं? वो तो अम्मी को दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें बाइक पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। सालार, सुनो, कहाँ जा रहे हो? वो मैं माँ पारा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ स्कूल। अरे ये तो खुद चली जाएगी, मेरी स्कूल की वैन नहीं आई, मुझे छोड़ के आओ, मुझे दूर जाना है। तो आप अपने शौहर के साथ जाए ना, वो अंदर बैठे क्या कर रहे हैं? शर्त लगा लें, फारिग बैठे होंगे। उनके पास मोटर बाइक नहीं है, तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें बार बार जहमत देती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी जान, ये ले, जाएं, ऐश करें। क्या मतलब है, मैं खुद मोटर बाइक चलाऊंगी? आप नहीं, अब्बा के साथ जाएं ना, अपने शौहर के साथ जाएं और आइसक्रीम भी खा के आएगा। चलो, देर हो रही है, चलो। सुहेल बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में आएगी तभी तो वो जिंदगी की तरफ पलटेगा। लेकिन इस वक्त तो वो इतने गुस्से में है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। बात करने में क्या हर्ज? अगर हम डरते रहे उसके गुस्से की वजह से तो गुस्सा उतरेगा कैसे? हाँ, लेकिन बात कौन करेगा उससे? वो तो हर किसी को अपना दुश्मन समझ रहा है अभी। आप कहें तो मैं बात करूं? अब तो कमरा बंद करके बैठा हुआ है बेटे, ना ही जिम गया है और ना ही वॉक पे। अच्छा है, उसे आराम करने दो। जितनी देर वो आराम करेगा उसे ज़हनी सुकून मिलेगा। ये कहाँ लेकर जा रहे हो? और ये टूटा कैसे? पता नहीं, राज साहब ने कहा था उनका कमरा साफ कर दो। राज जाग रहा है? वो तो सुबह ही तैयार होकर चले गए थे। चले गए थे? कहाँ? ठीक है, तुम जाओ, मैं कॉल करके पूछता हूँ। सुहेल बेटा, अभी उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जब वो घर आ जाए ना तो आराम से बैठ के बात कर लेना। और दूसरी बात बेटा, दफ्तरी मामलात की तरफ तवज्जो दो। कितनी मीटिंग्स डिले हो रही, उधर तवज्जो दो। देख लूंगा बाबा, आप फिक्र ना हो। तो पूरी रात तुम्हारी बातों के बारे में ही सोचती रही, नींद ही नहीं आई। मुझे पता था भाभी कि आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए तो मैं आ गई फौरन आपके घर। क्या करूं, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा अब बताओ ना, क्या बात थी? वो अधूरी रह गई थी। अब देखिए ना भाभी, आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं खा सकता ना। आपको क्या पता कि उसके बाप की जान उस लड़की की वजह से चली गई। अरे मालिक के बेटे के साथ चक्कर था उसका। मैं तो इस लड़की को वहां देखकर हैरान ही रह गई। मुझे क्या पता था कि आप जैसी इतनी समझदार औरत इतनी बड़ी गलती कर सकती है। ये क्या कह रही हो? यानी रहमत की मौत इसी वजह से हुई थी? हाँ हाँ, मैं तो खुद उसके जनाजे में गई थी वहां।
वहां जाके मुझे पता चला कि उसकी बेटी के करतूतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया। वो तो गैरतमंद था जो मर गया, बेचारे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वो लड़की तो बचपन से वहां रहती थी ना, इसीलिए तो चाहती थी कि उस घर की मालकन बन जाऊं। पहले छोटे बेटे के साथ चक्कर चलाया और फिर बड़े बेटे पर डोरे डालती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। अच्छा, अब तुम जाओ जरा, मैं ऊपर देखूं क्या खिचड़ी पकड़ी है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हाँ, तुम ऊपर जाके अपने घर की खबर लो। मैं तो अपने घर चली। चलिए ठीक है, फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। भाई क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई आपको? तुम्हें तो कहीं भी देखूं खुशी होती है। पहुंचाते भी तो आप लोग ही हैं हर जगह। तुमने बताया नहीं ऑफिस आने से पहले? क्यों? मुझे अपने बाप के ऑफिस में आने से पहले बताना चाहिए था। नहीं, लेकिन अपने बाप के घर से निकलने से पहले अपने भाई को तो बता सकते हो ना। सोहेल भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे हर बात बतानी पड़े। नहीं नहीं, तुम बच्चे नहीं हो, मैंने कब कहा तुम बच्चे हो। इनफैक्ट अभी अगर तुम्हारी शादी कर दी जाए तो 2-4 बच्चे तो तुम्हारे अपने हो जाएंगे। You know what? Let's just forget this and not talk about this rubbish. No, it's not rubbish. It's natural reality. अच्छा खैर, वो मेरा ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस? तुम्हारा ऑफिस? तुम क्यों ऑफिस आना चाहते हो? अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो क्या घर में बैठ के डैड की टेक केयर करूंगा, जिन्हें कुछ हुआ ही नहीं? मेरा ऑफिस, मेरी चेयर और मेरी जिंदगी सब तुम्हारा है। और इसके बदले में क्या चाहिए आपको? मेरी जिंदगी? तुम्हारी खुशी। और क्या? नहीं मतलब बदले में कुछ तो चाहिए होगा आपको। राइट, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को तुमसे बदले में कुछ चाहिए होगा? क्योंकि मैं जान चुका हूं इस दुनिया में सबको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहाँ तक लोग अपनी मोहब्बत की कीमत भी वसूल कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो हम सब चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। यानी एक ऑफिस के बदले में आप मेरी जिंदगी मांग रहे हैं? तुम जो भी समझ लो। समझ तो मैं सारी दुनिया को क्या। आप डैड को बता दें कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये जो रोकने की कोशिश मुझे कर रहे हो, ये सारी टैक्टिक्स चला रहे हैं ना, उनको करने की जरूरत नहीं है। देखो राहित, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बात के पक्के हो, मगर एक बात का ख्याल रखो कि पेरेंट्स की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं अपनी औलाद से। शादी के लिए मान जाओ राहित। राहित, मैं ये मॉम डैड के लिए नहीं कह रहा, मैं वाकई चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक बार उस लड़की से मिल लो, देख लो। आगे डिसीजन तुम्हारा होगा। अगर ना पसंद आए तो इनकार कर देना। अपने भाई की इतनी सी बात तो मान सकते हो। चलो आओ, डैड के कमरे में चलते हैं। Let's go. जल्दी जल्दी याद करो, उसके बाद लिख पाऊंगी। मिस हमने याद कर लिया, हमसे लिखवा लें। और किस किसने याद कर लिया, हाथ उठाएं।
शुरू कीजिए। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? जल्दी से जवाब लिखें, 5 मिनट बाद में कॉपीज ले लूंगी। आप सब लोगों ने लिख लिया है? ठीक है, लाइए कॉपीज दीजिए मुझे। कॉपीज दीजिए दीजिए। टाइम आउट। मिस, मेरी कॉपी। सलार, क्या हुआ मिस? ये क्या लिखा है? आपने तो कहा था जिसे जो याद है वो लिखे। मैंने ये लिखने के लिए कहा था। नहीं, आपने कहा था जिसे याद है वो लिखे। मुझे तो यही याद था। क्या हुआ? आप सिग्नेचर नहीं करेंगे और नंबर भी नहीं देंगे? चलो बच्चों, छुट्टी, जाओ। आराम से बैठो सारे। और मुझे लगता है इस बार भी जो आपने पेपर्स दिए ना, उसमें भी आप फेल हो जाएंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। वेल, मुझे लगता है कि इस बार मैं पास हो जाऊं, क्योंकि इस बार मैंने आपको देख देख कर पढ़ाई की। आप जाकर अपनी अम्मी को लेकर आइए। ये बात मैं उनसे पूछूंगी कि आप इस बार फेल होते हैं या पास। मतलब कि मेरी छुट्टी। जाइए अम्मी को लेकर आइए। बाकी तो सब ठीक है, बस उसकी नौकरी का कुछ करो। कोई छोटा मोटा कारोबार या कोई छोटी सी दुकान ही खुलवा दो। खाला अम्मा फिक्र क्यों करती हैं? बच्ची को बहुत खुश रखेगा। तुम तो कहते हो कि वो नौकरी नहीं करना चाहता, उसका बाप जिंदा है। वो तो मैं उसे वैसे ही कहता रहता हूँ कि उसका बाप जिंदा है, वरना वो अपने मुस्तकबिल को लेकर अब बहुत संजीदा है। और इस दफा उसके पर्चे भी बहुत अच्छे हुए हैं। इंशाल्लाह घर बैठे ही कोई बहुत अच्छी नौकरी की ऑफर आएगी। और अगर नौकरी की ऑफर नहीं आई तो? अरे कैसे नहीं आएगी? काबिलियत उसके खून में शामिल है। आपको किस बात की फिक्र है? फिक्र तो मुझे बस महापारा के मुस्तकबिल की है। अब देखें, उसने सुबह सुबह उसके लिए उठना भी शुरू कर दिया है, तो आपके ख्याल में वो उसको कमा के नहीं खिलाएगा? बस मैं चाहती हूँ कि वो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। खाला अम्मा, ये बात जो है ना शकीला के सामने बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शकीला को यही कहकर राजी किया है कि मापारा जो है वो नौकरी करती रहेगी, और सालार को अगर नौकरी ना भी मिली तो घर का खर्चा वो चलाएगी। तो तुम शादी कब तक करोगे? तौबा है भाई, आपके बेटे का कफन अभी मैला हुआ नहीं और आपको अपनी पोती बोझ लगने लगी, या फिर कोई और बात है? और क्या बात हो सकती है शकीला? पता नहीं भाई, लेकिन खाला अम्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि रहमत भाई को क्या हुआ, अचानक कैसे मर गए बेचारे? वक्त आ गया था, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहमत भाई के इंतकाल को लेकर मैं तो कभी भी मुतमईन नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ, हमें क्या पता। वैसे भी आपने कौन सा हमें बुलाया था उनकी मैयत पे? तो हमें होश कहाँ था जो हम इत्तला करते? देखो शकीला, तुम अभी आई हो, थकी हुई होगी, जाके आराम कर लो कुछ देर। हाँ भाई, जब दादी अपनी पोती को इतनी आजादी देके इतनी मुतमईन बैठी हैं,
फिर हम कौन होते हैं परेशान होने वाले? हमें क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो शकीला, जरा खुल के बात करो। मैंने क्या कहना है? आपको ख्याल होना चाहिए, ये आपका बंगला नहीं है जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कोई भी ऐप छुप जाएगा। हम छोटे से मोहल्ले के छोटे से घर में रहते हैं जिसकी छोटी छोटी दीवारों के उस तरफ से कोई भी देख सकता है कि आपकी जवान पोती मेरे बेटे के साथ अकेली छत पे क्या कर रही है। क्या कर रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे खुद जाकर देख लो, बातें बनाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं देख ही लूंगी। ये हम कहाँ आ गए हैं? हमें तो माहिन के घर जाना था। हमें वहाँ क्यों जाना था? रायत के लिए बात करनी। रायत की तुमसे तो बनती नहीं है, तुम्हारी कजन से क्या खाक बनेगी? लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो रायत को पसंद करती है। देखो हाजरा, रायत ना तो तुम्हारी कजन को पसंद करता है और ना ही उसके घर वालों को। और वैसे भी हम रायत की शादी उसकी टेंशन दूर करने के लिए कर रहे हैं जो तुम्हारी शादी से शुरू हुई थी। इसलिए बेहतर है कि माहिन का जिक्र ना ही करो और अंदर जाकर भी जरा ठीक से रहना। चलो, रायत भी आ गई, चलो अंदर। रायत एक मिनट, एक कॉल है, मैं कॉल ले लूं। ड्राइवर के साथ आए हो? गुड चेंज। रियली? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ये अंदाजा हुआ कि मर्द वाकई बहुत जल्द सब कुछ भुला देता है। अब देखो ना, कितना जल्दी तुम राजी होकर लड़की देखने के लिए आ गए। अब देखिए ना भाभी, अगर मैं खुद राजी नहीं होता तो आप लोग कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करके मुझे राजी करवा ही लेते। सिचुएशन क्रिएट का मतलब? अरे क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जा रहे? अरे कुछ भी नहीं, जरा भाभी को सिचुएशन क्रिएट करने का मतलब तो बताइए। हाजरा, हुआ क्या? कुछ भी नहीं, शायद भाभी को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं, आप जरा समझाएं ना। सोहेल भाई को जरा बताएं कि आप मुझे क्या कह रही थी अभी। राइट, क्या हुआ है हाजरा? भाभी, ये देखना दिखाना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है, वरना बच्चियां तो माशाल्लाह सभी की प्यारी होती हैं। बेशक आप ठीक कह रही हैं भाभी, इस देखने दिखाने में बहुत सारी फैमिलीज़ की गैदरिंग हो जाती है, वरना तो आजकल की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कौन किससे मिलता है। चलिए, इस बहाने आप हमें और सना को अच्छी तरीके से समझ लेंगी। भाई बस हमारी तरफ से तो कोई भी ख़ास डिमांड नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा, मेरा रायत खुश रहे। भाभी, वो आपकी बड़ी बहू भी तो आई थी, वो नजर नहीं आ रही। जी, वो एक्चुअली उनकी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो सोहेल के साथ वापस चली गई हैं, लेकिन आएगी बाद में, सना से मिलने आएगी। चलिए, कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहेगा, उनसे भी मिल ही लेंगे। जी जी बिल्कुल। आप सना को तो बुलवाएं ना। जी। रजिया? जी बीबी जी, सना को बुला के लाओ। जी बुलाती हूँ। आप लोग कुछ लिए तो ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ। अरे आ जाए ना सना, फिर साथ ही लेते हैं। ये इतने सारे बच्चे ट्यूशन के कहाँ से जमा कर लिए? वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है ना, उन्होंने रेफर किया।
प्रिंसिपल ने रेफर किया तो किसी को बताया था, किसी से पूछा? पूछने की क्या जरूरत है, इसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। एक्स्ट्रा पैसे? तुम जैसी लड़कियों को एक्स्ट्रा पैसे कमाने की क्या जरूरत है? तुम जैसों को तो पैसे ऐडने के बड़े तरीके आते। क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाह रही हैं? खैर, तुम भी जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम्हारे प्रिंसिपल का कोई जवान बेटा नहीं है जो इन बच्चों के ऊपर मेहनत कर रही हो? क्या मतलब है आपका जवान बेटा नहीं है? जवान बेटा होता मम्मी तो कहाँ है आप? ऐसे ही अपने मालिक के बेटे को भी फंसाती ना, जैसे मेरे बेटे को फंसाया। तो उस महल नुमा घर से निकलना नहीं पड़ता। बहुत बहुत मुबारक। पर इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतजार था। क्या हो गया भाई? क्यों घर को सर पे उठा रखा है? अरे मैंने तो सिर्फ घर को सर पे उठाया है, तुम्हारे तो पैर जमीन पर ही टिकेंगे। क्यों? कोई नई निराली इसने फरमाइश कर दी? अरे भाई अब तो इसकी सारी फरमाइशें बनती। कोई नया चांद चढ़ा के आए हो तुम? चांद? चांद क्या चढ़ा के आएगा? अब तो यही चांद है, यही सूरज। भाई क्या है, बता दो। तुम्हारे बेटे ने सीए का इम्तिहान क्लियर कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वाकई? अम्मी आपका ही तो एतमाद था और आप ही यकीन नहीं कर रही। मेरा बच्चा, मुबारक हो। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। अरे भाई तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ही मैं कह रही थी और आज ही रब ने सुन ली। अरे खाला अम्मा, अब आप शादी की तैयारी करें। जिब्रान की तो ख्वाहिश थी कि सना इनका बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन सना को इंटीरियर डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी हो गई। फिर हम क्या कह सकते थे। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर अब हम उन पर अपनी मर्जी के करियर्स मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। मैं तो भाई बच्चों की पूरी आज़ादी की कायल हूँ। ठीक कह रही हैं भाभी आप। I can't believe it। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा ही हूँ, और अगर मुझे किसी लो क्लास लड़की से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अब पता नहीं, शोर में जरा देखो प्लीज। It's not low class। It's called self-made। ये क्या हो गया बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम राय? इन्हें मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ना होने पे एतराज है। प्रॉपर्टी नाम पे ना होने से क्या होता है? मेरा जो भी कुछ है मेरी बेटी का है। देखिए, जो कुछ भी है वो आपके बेटों के नाम पे है। और क्या है आपके पास, जरा बताएं तो सही। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा, इतना? ये इतना तो हमारे एक दिन का टर्नओवर है। बस करो बेटा, तुम हमारा क्या फाइनेंशियल डेटा लेकर आए हो? हाँ तो जाहिर सी बात है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना में बिक रहा हूँ ना। हाँ बताएं तो सही, क्या है आपके पास? भाभी, आप यहाँ पर रिश्ते के लिए आए हैं और ये आपका बेटा किस किस्म की बातें कर रहा है? रिश्ता करने आए थे, लेकिन आप लोगों की औकात नहीं है कि आप लोगों के साथ रिश्तेदारी की जाए। राय, क्या बदतमीजी है ये? हमारे पास कोई प्रॉपर्टी की कमी है जो तुम इनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिक्योरिटी चाहिए मुझे। आखिर ऐसी कौन सी सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें? देखिए, मैं आपके कहने पे शादी कर लूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक शर्त मान लो। मैं सिर्फ और सिर्फ उस लड़की से शादी करूंगा जिसके नाम उतनी ही दौलत होनी चाहिए जितनी मेरे नाम। क्यों राय? क्योंकि दौलत ना होने की वजह से मुझे बिकने वाली लड़की नहीं चाहिए।
इमरान भाई, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे लगता है कि आज ज़रा इसकी तबीयत कुछ ख़राब है। हम फिर आएंगे, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा ये सब कुछ। राइट, चलो चलो यहाँ से। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, तुम एक अच्छी कंपनी से ऑफर आ गई। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं डॉक्यूमेंट सेट कर रहा हूँ, वहाँ सबकी ज़रूरत पड़ेगी। इस्लामाबाद क्यों बुलाया है? इस कंपनी की ब्रांच यहाँ भी तो है ना? हमें हेड ऑफिस वहाँ पर है, पहले पोस्टिंग वहाँ होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र यहाँ करवा लूँगा। हाँ ये भी ठीक है। अब्बा को देखा था कितने खुश हो रहे थे, मुझे तो अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। वो बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कुबरा आपा आई थी मिलने के लिए। अच्छा, कुबरा आपा भी ना पूरे खानदान की खबर रखती हैं। बताएं, क्या खबरनामा सुनाया उन्होंने आपको? अब बेटा, मुझे तुमसे ना बात करनी है महापारा के बारे में। मैं भी। तुम्हें भी? नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। नहीं अम्मा, मैं इस्लामाबाद जाने से पहले महापारा को अपना नाम देना चाहता हूँ। क्या मतलब? उससे निकाह? जी अम्मी, आप ठीक समझे। लेकिन बेटा। लेकिन अम्मी, प्रॉब्लम क्या है? वो अच्छी है, मेरी मंगेतर है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि मेरी जिंदगी में महापारा के अलावा किसी और की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बेटा देखो, मेरी बात सुनो सालार। देखो, अभी तुम्हारी नौकरी नई नहीं है, और तुम्हें पता है इन हालात में खाला अम्मा से ये बात करना शादी की कुछ। अम्मी, मैं रुखसती करने का नहीं कह रहा, निकाह करने की बात कर रहा हूँ। निकाह तो हो सकता है ना? अम्मी, मैं जाने से पहले महापारा को खुद पर और इस घर पर हक देना चाहता हूँ। प्लीज, अब आप बताएं, क्या बात करनी थी? तुम्हारी अकल पर तो उसकी मकारी ने पर्दा डाल दिया। तुम्हें इस वक्त मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी सालार। नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं करनी थी, कोई बात नहीं। अच्छा तुम आराम करो, तुम्हें सफर करना है, कोई चीज चाहिए तो मैं ला दूं? नहीं, चलो। तुम्हारे गुस्सा करने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। कि आप मुझे कह रहे हैं सुहेल, जो हर बार गलती कर कर अपनी गलती को दबाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करते हैं? मैंने क्या गलती की? हाँ बोलो, क्या गलती की है? मुझे इस तरह लड़की वालों के घर से वापस ले आए, क्या ये गलती नहीं है? भला कौन करता है अपनी बीवी के साथ ऐसा? और जो तुम राइट से कह रही थी, लड़की वालों के घर जाकर तुम्हें वो सब कहना चाहिए था। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो आप मुझे ऐसे गेट से वापस ले आए। लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा भी तो नहीं है ना, अंदर जाके कह देती तो? वैसे ही हम इतनी मुश्किल से राइट को राजी करके गए थे। तो हो गया रिश्ता, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वहां निकाह हो रहा था और मैं उस निकाह को रोक दी थी। लेकिन निकाह तो दूर की बात है, रिश्ता भी नहीं हुआ, और साथ साथ आपके डैड की दोस्ती भी खराब हो गई।
जाए अपने मॉम और डैड के पास, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? यहाँ नहीं हुई तो कहीं और हो जाएगी। जैसी शर्त और जिल्लत आज आपके भाई ने करवाई है ना, उसके बाद कहीं से नहीं लगता कि वो शादी के मूड में है। करेगा, उसने वादा किया है कि वो शादी करेगा। अच्छा, इसीलिए ऐसी शर्त रखी है। मान ले सुहेल, उसने सिर्फ आपको टालने के लिए ये वादा किया। अगर वो दिल से ही शादी करना चाहता तो इस तरह की बोंगी शर्त नहीं रखता। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो नहीं करूंगी। मेरे प्लान में शादी तो कहीं पे भी नहीं है। मुझे मंगनी के लिए भी नहीं मानना चाहिए था। ये सब कुछ ना दादी की वजह से हुआ। क्या बुरा किया मैंने? अच्छा खासा तो लड़का है और अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी हो गई है। ऐश करोगी तुम। मुझे किसी दूसरे के पैसे पे ऐश नहीं करना दादी, मैं खुद कमाऊंगी। और अब्बा कहते थे ना कि मैं बड़ा सा घर बनाऊंगी, अपनी गाड़ी खुद खरीदूंगी। जब गाड़ी खुद चलकर आ रही है तो इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? भूल जाओ इन चक्करों को। लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि भाई, मैंने तुम्हारी तवज्जो दुखों से हटाने के लिए कहा था। इस दुख से मेरी तवज्जो कभी नहीं हट सकती दादी। और ये बात जाके ना आप उन्हें भी बता दें, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी नहीं करोगी ना तो वो हमें घर से बाहर खड़ा कर देंगे। और बाहर जानती हो, वो बदनजर सुहेल है। जब तक तुम मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, ये हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है बेटा। तो मतलब शादी कर लो? कौन कह रहा है कि तुम अभी शादी कर लो? भाई अभी तो वो इस्लामाबाद जाएगा, 6 महीने तो लगेंगे। जब तक चुपकी बैठी रहो। राइट, बात सुनो। मम्मी जी देखिए जरा, रात फिर नाश्ता के बगैर चला गया। मम्मी जी मेरी बात तो सुने। मम्मी जी, आप मुझसे अब तक नाराज हैं? तुम ऐसी हरकतें करने के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर लेती हो? हैरत है मम्मी जी, सुहेल के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे इस बात पर नाराज हैं कि मैंने उन्हें बदकिरदार क्यों कहा? तुम्हारे दिमाग में खुन्नास भरा हुआ है, इसलिए तुमने उसे बदकिरदार कहा। और तुम्हारी कल वाली हरकत के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कल क्या कर दिया मैंने? वही जिसकी वजह से सुहेल तुम्हें दरवाजे से वापस लेकर आ गया था। मैं तो वापस आ गई थी, रिश्ता तो फिर भी ना हुआ। लेकिन आपको मिठाई बांट देनी चाहिए थी। शट अप। आपके बेटों ने जो सर झुकाया है उसके बाद आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी। आप करेंगी क्या और कहें भी क्या? तो शट अप ही कहेंगी ना, वो भी हम जैसे बेकसूरों को। जी आपका फोन है। हेलो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ, फिर बार बार फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। जी आपको मैडम बुला रही।
आई कम इन मैम? जी मिस मापारा, आइए बैठिए। जी मैम, आपने बुलाया? सब खैरियत तो है ना मिस मापारा? जी मैम, सब ठीक है। मैं देख रही हूँ सुबह से आपके लिए ये चौथी कॉल है। सॉरी मैम, आपसे नहीं होगा। कोई ख़ास बात है? घर पे आपकी दादी तो ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सब ठीक है। आर यू श्योर? यूँ क्लास से बार बार आने से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना? अगर आपका कोई, मेरा मतलब है कि अगर आप जल्दी घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं मैम, वो एक्चुअली मेरे मंगेतर की कॉल थी। खैरियत? जी, सब खैरियत है। सुहेल बेटा, मैंने कहा भी था कि मीटिंग का वक्त तब्दील कर दो, देर हो गई ना। डैड, मैंने मिस्टर शाह को कॉल की थी, उनका फोन ऑफ था। मैंने उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया। चलो, अब कॉन्फ्रेंस रूम में सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि रायत की मार्केटिंग पर इतनी मजबूत ग्रिप है। माशाल्लाह अमेरिका से आया है, बहुत समझदार है मेरा बेटा। जी माशाल्लाह, वो तो नजर आ रहा है, काफी इंटेलिजेंट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एनीवे, अब हमें इजाजत दीजिए। प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए। अरे सोहेल भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज साइन द फाइल, ओके? आप कहाँ जा रहे हैं? लोकेशन पर। भाई, अब सोच रहा हूँ कि रायत के साथ काम करना है तो इसे लोकेशन भी दिखा दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाओ बेटा। एनीवेज, वापस आके ब्रीफ देता हूँ आपको, ओके? टेक केयर।